हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी आरोह सेकंड का पढ़ेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज। कवि हैं रघुवीर सहाय। इस कविता में कवि ने मीडिया यानी पत्रकारिता पर तीखा व्यंग किया है, कटाक्ष किया है। आज के युग में मीडिया शक्तिवान है, समर्थवान है और वह अपनी इसी शक्ति और समर्थता का दुरुपयोग करती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने सभी का ध्यान आकृष्ट किया है। कवि कहते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कवि ने मीडिया द्वारा जो साक्षात्कार लिया जाता है उस पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। मीडिया क्या है? शक्तिवान है, शक्तिशाली है, समर्थवान है और कहीं से एक दुर्बल, असहाय, अपाहिज को एक बंद कमरे में लाके बैठा देंगे। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। पता नहीं, बता नहीं पाएगा। आगे कवि कह रहे हैं, मीडिया वाले जो प्रश्न करता है, अक्सर हम टीवी स्क्रीन पर देखते हैं कि एक शख्स होता है प्रश्नकर्ता के रूप में, दौड़ दौड़ से के प्रश्न पूछता है, बड़ी हल्ला मचाता है। तो उसी पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि प्रश्नकर्ता अपाहिज से जिसको बैठा दिया गया है, दूरदर्शन में बैठा दिया गया है किसी भी चैनल पे, तो कह रहे हैं कि उससे पूछने लगेंगे कि आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं? अरे भाई, ये तो दिख ही रहा है कि वो अपाहिज है, अपाहिज जान के ही तो पकड़ के लाए हैं आप लोग, तो इसमें पूछने की ज़रूरत क्या है? आगे कह रहे हैं, आपका अपाहिजपन दुख तो देता होगा। अब उसको हंट कर रहे हैं, उसके ऊपर जैसे दुख का और अधिक वार कर रहे हैं। कैमरा दिखाओ। कैमरे वाले से कहेगा प्रश्नकर्ता, अरे भाई कैमरा जरा और फोकस करो, और फोकस करो, इस अपाहिज व्यक्ति का सीन फोटो खूब अच्छे से दिखाओ, करीब से दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? फिर पूछता है, भाई बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, वह दुख क्या है? बड़ी जल्दीबाजी है क्योंकि समय की वैल्यू है, कम समय में ढेर सारी पब्लिसिटी लेनी है, इसलिए बार बार फोर्स करता है प्रश्नकर्ता, दबाव बनाता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आपका दुख क्या है, आप अपाहिज क्यों हैं? तमाम ऐसे उल्टे सीधे सवाल करेगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अब कवि अपना व्यंग जारी रखते हुए कह रहे हैं कि बार बार प्रश्नकर्ता दबाव बनाता है उस दुर्बल, असहाय, अपाहिज व्यक्ति के ऊपर। सोचिए, बताइए, आप सोच के बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? अरे भाई, कोई असहाय है, दुर्बल है, अपाहिज है तो उसको कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है, सबको बुरा लगेगा। तो उसको कुरेदने की क्या ज़रूरत है? लेकिन उसी से उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, दर्शक भावुक होंगे, दर्शक रोने लगेंगे अपाहिज आदमी के दुख को देखकर, इसलिए बार बार फोर्स किया जाता है। अब हाव भाव से उसी से संबंधित स्क्रीन पर फोटो दिखा देगा, सीन दिखा देगा। मान लीजिए वह पैर से विकलांग
व्यक्ति है जिसको बैठाया है स्टूडियो में, तो उसी से संबंधित किसी का फोटो दिखा दिया, उसको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, खाना खुद नहीं खा सकता वगैरह वगैरह, तो वो देखकर भावुक हो जाएगा। इसीलिए दिखाते हैं कि इमोशनल उसको कर सकें, उसको भावुक कर सकें। फिर कहते हैं थोड़ी और कोशिश कीजिए, अगर वह देखने के बाद भी अपना दुख संभाल रहा, नहीं बोल रहा, तो और उसको इमोशनल करेंगे। थोड़ा और कोशिश करिए, बोलिए बोलिए, या अवसर खो देंगे। अवसर कौन सा है? टीवी स्क्रीन पर दिखने का, वहाँ बोलने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यह सब उस असहाय की, अपाहिज की पीड़ा से दुखी होकर नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि अपने चैनल को, अपनी पत्रकारिता को लोकप्रिय बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आगे हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब कभी यहाँ पर दर्शक पर भी कटाक्ष कर रहे हैं कि जो दर्शक बैठे होते हैं वो भी अपाहिज ही हो जाते हैं, क्योंकि वो भी इंतजार करते हैं, वेट करते हैं कि कब वो व्यक्ति दुख से और दुखी हो जाए और रोने लगे। इसलिए कवि ने यहाँ दर्शक को भी अपाहिज कहा है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे उसकी फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। अब कवि और कटाक्ष कर रहे हैं कि प्रश्न पूछ पूछ कर, वो तो अपने दुख से खुद ही दुखित है, लेकिन उसके दुख को और भी बढ़ाते हुए प्रश्न पूछ पूछ कर उसको रुलाने का प्रयास हो रहा है, कब ये बंदा रो दे। और जैसे लगता है सभी को इंतजार है उसके रोने का। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, कह रहे हैं। फिर वो पर्दे पर, टीवी स्क्रीन पर दिखाएगा, उसकी आंखें रोने से सूज गए हैं और होठों पर ना बोल पाने का दुख, मतलब दुख तो बहुत है लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। होठों की कसमसाहट दिखाएंगे, सूजी हुई आंखें दिखाएंगे कि बहुत दुखी है बेचारा, बहुत दुख से अपना जीवन जी रहा है, वगैरह वगैरह। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। फिर कहें वो इसलिए दिखाएंगे कि आपको ऐसा लगे कि वह अपने अपाहिजपन से, अपने शारीरिक अपंगता से दुखी है, इसलिए रो रो कर उसकी आंखें सूज गई हैं और वह अपने दुख को किसी से कह नहीं पा रहा है, इसलिए उसके होठों पर कसमसाहट है। दर्शकों की ओर फोकस करते हुए कहते हैं, दर्शक धीरज बनाए रखिए, धीरज बनाए रखिए। अब यहाँ उस साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को और दर्शक को एक साथ रुलाना चाहते हैं। भाई दर्शक उसके दुख को समझेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा तो वो भी दुखी होगा और इंटरेस्ट लेगा उनके कार्यक्रम में, फिर से इंतजार करेगा, फिर से कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो हम पहले से समय निकाल कर देखेंगे। इसलिए बीच बीच में मिर्ची उधर भी छिड़क देते हैं। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। इन सब बातों के बीच जो प्रश्न करता है वो कैमरामैन से कहता है, चलो बस करो, अब हो गया, अब रहने दो, क्योंकि हर एक कार्यक्रम की एक लिमिट होती है। जो भी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है कार्यक्रम, ये नहीं कि अनवरत चलेगा, उसका एक टाइम टेबल होता है, एक फिक्स टाइम होता है, उसी के अंदर ही अपाहिज को साक्षात्कार जो दे रहा है उसको और जो दर्शक हैं दोनों को इमोशनल करके, दोनों को भावुक करके रुलाना होता है, ताकि चैनल की लोकप्रियता बढ़े। और उसके बाद
सभी जो चैनल वाले हैं, जो मीडिया वाले हैं, सभी मुस्कुराते हुए कहेंगे दर्शकों से, आप लोग सामाजिक उद्देश्य से भरा, सामाजिक सेवा के, सामाजिक सहयोग के उद्देश्य से भरा यह कार्यक्रम देख रहे थे। बस थोड़ी ही कसर रह गई, मतलब इच्छा, उत्सुकता बनी रहे। अगला कार्यक्रम देखने के लिए व्यक्ति इच्छा बनाए रखे, उत्सुक रहे अभी से ही कि फिर ये लोग कोई नया कार्यक्रम लाएंगे तो समय हम निकाल के रखेंगे, ये चीज़ बनाए रखें। उसलिए कहते हैं कि ये सामाजिक सेवा सहयोग का कार्यक्रम था, इस उद्देश्य से रखा गया कार्यक्रम था। आप सभी ने सहयोग दिया, आप सभी लोग उसमें शामिल हुए, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रोपोगंडा अपनाया जाएगा। तो पूरी कविता को व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। कवि ने बहुत सही व्यंग किया है, कटाक्ष किया है। इससे संबंधित 2 प्रश्न हैं। हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? कवि ने व्यंग किया है, कटाक्ष किया है कि मीडिया समर्थवान है, शक्तिवान है और वह किसी असहाय अपाहिज को पकड़ के लाएगी, एकांत कमरे में बैठाएगी और उसका साक्षात्कार लेगी, उसे इमोशनल करेगी, भावुक करेगी, उसको रुलाने का प्रयास करेगी। और जब वो रो देगा, उसको देखकर दर्शक रोएंगे, तो उसका कार्यक्रम 100% सफल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? पर्दे पर वक्त की कीमत है। टीवी स्क्रीन पर जो भी कार्यक्रम दिखाया जाता है उसका एक टाइम होता है। ये नहीं कि जो चालू हो गया वो अनवरत चलेगा। छोटे से टाइम टेबल में, थोड़े से समय में, सीमित समय में सब कुछ करना है, सुचारू रूप से करना है। विज्ञापन ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना है क्योंकि विज्ञापन दाताओं का यही आदेश होता है और वही मोटी रकम मीडिया को देते हैं, उसी से वो शक्तिशाली, समर्थवान बनते हैं। तो कितने कम समय में साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को भावुक कर दिया जाए और उसके भावुकता से, उसके दुख से दर्शक को जोड़ दिया जाए। जितनी जल्दी हो सके ये कार्यक्रम हो जाए। ये अगर हो जाता है, दर्शक और साक्षात्कार देने वाला जो है जुड़ गए, दोनों रो लिए, तो ये कार्यक्रम सफल हो गया। इसीलिए कहा है कवि ने कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, क्योंकि वही तय समय में विज्ञापन दिखाना है जो कि उनके आय का सर्वाधिक स्रोत है। आशा है कवि की भावना, कविता का भाव और प्रश्न उत्तर सभी आपके समझ में आ गए होंगे और अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए, खुश रहिए। धन्यवाद।